मरकुस अध्याय 10। यीशु से एक धनी व्यक्ति का प्रश्न। जब यीशु ने वह स्थान छोड़ दिया और यहूदिया के क्षेत्र में यरदन नदी के पार आ गया, भीड़ की भीड़ फिर उसके पास आने लगी और अपनी रीति के अनुसार वह उपदेश देने लगा। फिर कुछ फरीसी उसके पास आए और उससे पूछा, क्या किसी पुरुष के लिए उचित है कि वह अपनी पत्नी को तलाक दे? उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे यह पूछा था। उसने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या नियम दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने किसी पुरुष को त्याग पत्र लिखकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी थी। यीशु ने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे लिए यह आज्ञा इसलिए लिखी थी कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। सृष्टि के प्रारंभ से ही परमेश्वर ने उन्हें पुरुष और स्त्री के रूप में रचा है। इसलिए एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन हो जाएंगे। इसलिए वे दो नहीं रहते बल्कि एक तन हो जाते हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने मिला दिया है उससे मनुष्य को अलग नहीं करना चाहिए। फिर वे जब घर लौटे तो शिष्यों ने यीशु से इस विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरी स्त्री से ब्याह रचाता है, वह उस पत्नी के प्रति व्यभिचार करता है। और यदि वह स्त्री अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष से ब्याह करती है तो वह व्यभिचार करती है। फिर लोग यीशु के पास नन्हे मुन्ने बच्चों को लाने लगे ताकि वह उन्हें छूकर आशीष दे, किंतु उसके शिष्यों ने उन्हें झिड़क दिया। जब यीशु ने यह देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। फिर उसने उनसे कहा, नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक छोटे बच्चे की तरह नहीं अपनाएगा, उसमें कभी प्रवेश नहीं करेगा। फिर उन बच्चों को यीशु ने गोद में उठा लिया और उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। यीशु जैसे ही अपनी यात्रा पर निकला, एक व्यक्ति उनकी ओर दौड़ा और उसके सामने झुककर उसने पूछा, उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल परमेश्वर के सिवा और कोई उत्तम नहीं है। तू व्यवस्था की आज्ञाओं को जानता है, हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे, छल मत कर, अपने माता पिता का आदर कर। उस व्यक्ति ने यीशु से कहा, गुरु, मैं अपने लड़कपन से ही इन सब बातों पर चलता रहा हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि डाली और उसके प्रति प्रेम का अनुभव किया। फिर उससे कहा, तुझ में एक कमी है, जा
जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर गरीबों में बांट दे। स्वर्ग में तुझे धन का भंडार मिलेगा। फिर आ और मेरे पीछे हो ले। यीशु के ऐसा कहने पर वह व्यक्ति बहुत निराश हुआ और दुखी होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनवान था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने शिष्यों से कहा, उन लोगों के लिए जिनके पास धन है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। उसके शब्दों पर उसके शिष्य अचरज में पड़ गए। पर यीशु ने उनसे फिर कहा, मेरे बच्चों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में किसी धनी के प्रवेश कर पाने से किसी ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है। उन्हें और अधिक अचरज हुआ। वे आपस में कहने लगे, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उन्हें देखते हुए कहा, यह मनुष्यों के लिए असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। फिर पतरस उससे कहने लगा, देख, हम सब कुछ त्याग कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए और सुसमाचार के लिए घर, भाइयों, बहनों, माँ बाप, बच्चों, खेत, सब कुछ को छोड़ देगा, और जो इस युग में घरों, भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों और खेतों को 100 गुना अधिक करके नहीं पाएगा, किंतु यातना के साथ और आने वाले युग में अनंत जीवन और बहुत से वे जो आज सबसे अंतिम हैं, सबसे पहले हो जाएंगे, और बहुत से वे जो आज सबसे पहले हैं, सबसे अंतिम हो जाएंगे। फिर यरूशलेम जाते हुए जब वे मार्ग में थे, तो यीशु उनसे आगे चल रहा था। वे डरे हुए थे और जो उनके पीछे चल रहे थे वे भी डरे हुए थे। फिर यीशु 12 शिष्यों को अलग ले गया और उन्हें बताने लगा कि उनके साथ क्या होने वाला है। सुनो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मनुष्य के पुत्र को धोखे से पकड़वाकर प्रमुख याजकों और धर्मशास्त्रियों को सौंप दिया जाएगा, और वे उसे मृत्यु दंड देकर गैर यहूदियों को सौंप देंगे, जो उसकी हंसी उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे। वे उसे कोड़े लगवाएंगे और फिर मार डालेंगे, और फिर तीसरे दिन वह जी उठेगा। फिर जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना यीशु के पास आए और उससे बोले, गुरु, हम चाहते हैं कि हम जो कुछ तुझसे मांगे तू हमारे लिए वह कर। यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझसे अपने लिए क्या करवाना चाहते हो? फिर उन्होंने उससे कहा, हमें अधिकार दे कि तेरी महिमा में हम तेरे साथ बैठे, हम में से एक तेरे दाएं और दूसरा बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते तुम क्या मांग रहे हो। जो कटोरा मैं पीने को हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? या जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ, तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा,
हम वैसा कर सकते हैं। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम वह प्याला पियोगे जो मैं पीता हूँ, तुम यह बपतिस्मा लोगे जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ, किंतु मेरे दाएं और बाएं बैठने का स्थान देना मेरा अधिकार नहीं है। ये स्थान उन्हीं पुरुषों के लिए है जिनके लिए ये तैयार किया गया है। जब बाकी के 10 शिष्यों ने यह सुना तो वे याकूब और यूहन्ना पर क्रोधित हुए। फिर यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो गैर यहूदियों के शासक माने जाते हैं, उनका और उनके महत्वपूर्ण नेताओं का उन पर प्रभुत्व है, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम में से जो कोई बड़ा बनना चाहता है, वह तुम सबका दास बने, और जो तुम में प्रधान बनना चाहता है, वह सबका सेवक बने, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तक सेवा कराने नहीं आया है, बल्कि सेवा करने आया है और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना जीवन देने आया है। फिर वे यरीहो आए, और जब यीशु अपने शिष्यों और एक बड़ी भीड़ के साथ यरीहो को छोड़कर जा रहा था, तो बरतिमाई अर्थात तिमाई का पुत्र नाम का एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। जब उसने सुना कि वह नासरी यीशु है, तो उसने ऊंचे स्वर में पुकार पुकार कर कहना शुरू किया, दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर दया कर। बहुत से लोगों ने डांट कर उसे चुप रहने को कहा, पर वह और भी ऊंचे स्वर में पुकारने लगा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। तब यीशु रुका और बोला, उसे मेरे पास लाओ। सो उन्होंने उस अंधे व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा, हिम्मत रख, खड़ा हो, वह तुझे बुला रहा है। वह अपना कोट फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। फिर यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे अपने लिए क्या करवाना चाहता है? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, मैं फिर से देखना चाहता हूँ। तब यीशु बोला, जा, तेरे विश्वास से तेरा उद्धार हुआ। फिर वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को समझाया और अपनी महिमा दिखलाई, और धनी व्यक्ति को उसके जो धनवान था उसके विषय में उसे बतलाया कि जो इस पृथ्वी पर धनी हैं वे स्वर्ग में कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो धनवान होंगे उनके मन में धन के प्रति लालच होगा।